चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वीडियो बना हमने आज बार बार एक ही बात करनी है कि शुक्रिया शुक्रिया। इतने जोर से नारा लगे कि कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ को आवाज जाए, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब वो शख्सियत जिसने लाहौर के मैदान सियासत में रवादारी को, मोहब्बत को, शाइस्तगी को, प्यार को फरोग दिया, और वो शख्स जिसने मैदान सियासत संभाला तो इमरान खान को ललकारा और उसको 2 मरतबा शिकस्त सांस दी। मेरी मुराद हमारे और आपके प्यारे सरदार मेरे काबिल एहतराम कायदीन, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, जानसारों, आज का दिन साहब की हिदायत पे शुरू किया था, ये आज ऑपरेशनल होने लगा है, मगर 2.5 साल ताखीर से ऑपरेशनल होने लगा। चूंकि उन्होंने ये सोचा था इस हुकूमत ने कि इसका क्रेडिट हम नवाज शरीफ को नहीं लेने देंगे और शहबाज शरीफ को नहीं लेने देंगे। इनकी कोशिश थी BRT चल जाए पेशावर की, मगर वो चलती है और रुकती है, फिर चलती है और रुकती है और रुकती रहती है। जितने में हमारे 4 प्रोजेक्ट बने में वो BRT का प्रोजेक्ट बना और उसकी भी लंबान वही थी और वो आज तक ना चला। दोस्तों अब हालात जो आ गए हैं वो आपके सामने हैं। PDM इकट्ठी हो गई है, सारी जमातें इकट्ठी हैं। आज को मुबारकबाद हो, मगर मैं एक चीज सोचता हूँ कि जो लोग आज इसका फीता काटेंगे वो दिल में कितने शर्मिंदा होंगे कि 2 साल रोक के फिर भी चलानी पड़ गई, और वो तो वहां से आए ही नहीं फीता काटने, चूंकि शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। दोस्तों तैयार हो जाओ दिसंबर का इस इनॉग्रेशन के लिए। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, एक बार फिर शुक्रिया 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 शुक्रिया। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, हमारे भट्ट साहब आवाज आवे, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब जिसकी आमद से रण कांपा करते हैं मेरा भाई, तेरा भाई ख्वाजा साद रवी। लाहौर का मौसम, पंजाब का मौसम, पंजाब का खादम आला, मेरा और आपका रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनका साहिबजादा जिसने अपने वालिद के साथ हमजा 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 क्या कसूर है शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का? उनका जुर्म ये है कि उन्होंने इस सूबे की हालत बदल डाली। आम आदमी की जिंदगी में बातों से नहीं, मेहनत करके
तब्दीली लेके आए। उनका जुर्म ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। उनका जुर्म ये है, हमारा जुर्म ये है, आपका जुर्म ये है, आहत चीमा का जुर्म ये है, इस ऑरेंज लाइन को उस आहत चीमा जिसने जिसको बनाया, तामीर करवाया, आज वो कहाँ है? ये सामने कैंप जेल में। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कोट लखपत जेल में, और हम ये हाजिरी जेल की दे आए हैं। बहुत सारे लोग ये हमें जेलों में क्यों डालते हैं? ये इसलिए डालते हैं कि हम पाकिस्तान में आम आदमी के हकूक मांगते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी मांगते हैं। 72 साल हो गए इस मुल्क में जमहूरियत पाबा जंजीर है, पाबंदे सलासल है। जमहूरियत मिलती है मगर पूरी जमहूरियत नहीं, खिदमत के निशान नहीं है। कोई है? सुनो, ये जैन मंदिर चौक कभी ऐसा था? ये जो BRT गुजर रही है यहाँ थी? ये जो ऑरेंज लाइन बन गई है यहाँ थी? हमारे शहर में तो गुजरने का रास्ता नहीं था, हमारे पास सीवरेज का निजाम नहीं था, पीने का पानी नहीं था, गलाजत के ढेर थे इस शहर में। मैं सूबे की बात भी नहीं करता। लाहौर शहर बदल डाला, लाहौर शहर बदल डाला शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने। कि जनाब एक साहब हैं जो घर चले गए हैं, जिन्होंने ऑरेंज लाइन को डिले करवाया। उनका नाम होता था, वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस के आला तरीन मनसब पर थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, जस्टिस नहीं किया। उन्होंने अपनी अदालत लगाकर ऐलान। और तो और सुने, इमरान खान आप मुझसे इलेक्शन हार गए थे। उन्होंने वो सरदार असलम साहब बड़े ऑनरेबल आदमी थे, चीफ जस्टिस रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मेरे वकील थे। उन्होंने फाइल फेंकी साकिब निसार साहब ने, उनका मूड खराब हो गया मेरी शक्ल देख के। उन्होंने कहा कोई रीकाउंट नहीं होगा। ये पाकिस्तान में 2 मुतवादी कानून वो चलाते थे, लाडलों के लिए एक कानून, मुस्लिम लीग नून और हम सब के लिए दूसरा कानून। उनकी मेहरबानी से ये ऑरेंज लाइन लेट हो गई। अरबों रुपए का, भाई एक मिनट बात करने दो, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि एहतसाब का फंदा मुस्लिम लीग नून के गिर्द तो कसते हो, झूठे मुकदमे बनाकर। इन लोगों से कौन हिसाब लेगा जिन्होंने कभी डैम के नाम पे डैम फूल बनाया कौम को, और कभी इन्होंने ऑरेंज लाइन को रोके रखा ताकि आम आदमी को सहूलत ना मिले, और अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये जब हम ये कहते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं तो हम गलत नहीं कहते। आप सिलेक्टेड थे, आप सिलेक्टेड हैं, और आप सिलेक्टेड की हालत में ही तशरीफ ले जाएंगे। अब आज आप देखें लोरियो, छुट्टी वाले दिन तुसी लेट उठ रहे हो ते कुलचे खांदे हो ते लस्सी पींदे हो, लेकिन आज तुसी कुलचे छड़ के, लस्सी छड़ के, नाश्ते छड़ के आज ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करन आ गए हो। और सुने,
और सुने, ये इन हुक्मरानों का हाल ये है। सुने, रात की बात सुनाता हूं आपको। रात तक हुकूमत पंजाब के हालात ये थे, कि हम सबको गिरफ्तार करने का फैसला था और हमें बंद करना था 90 दिन के लिए। रात को, भाई एक मिनट बात सुनो, डिटेंशन ऑर्डर हमारे तैयार थे, पता करवाया गया कि क्या हुआ है, तो मालूम हुआ कि ये जो अवामी इफ्तिताह है, जहां अभी आपने गुब्बारे छोड़े हैं, अभी फीता काटेंगे, उस पर एतराज है पंजाब की हुकूमत को। सच ये है कि डेरा गुजरा हमारा पहला प्रोग्राम था, हमारा ख्याल था वजीर आला साहब कल इफ्तिताह करेंगे। जब हमें ये मालूम पड़ा कि वो आज डेरा गुजरा जा रहे हैं, तो हम वहाँ खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम पॉलिटिकल लोग हैं, जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, हम कोई फसाद करने वाले लोग नहीं हैं, और ऑरेंज लाइन के इफ्तिताह पर क्यों कोई फसाद भी हो, तो हमने 15-18 के, तो कल कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? आज कोयटे का जलसा, फिर पेशावर और मुल्तान के जलसे, और फिर लाहौरियों 13 दिसंबर को क्या होगा? क्या होगा? और लाहौरियों ये बताओ लाहौरियों 13 दिसंबर को जलसा कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? मुझे ये बताएं, क्या जमहूरियत में, अगर जमहूरियत है, हम तो आपको कहते हैं चुनतखिब, मुंतखिब नहीं कहते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये तो और ये बताओ ये क्या करते हो यार? और एक और बात, ये लोगों की नकलें उतारना, कभी महमूद खान अचकजई की, कभी ख्वाजा आसिफ साहब की, कभी हमारी क़यादत की, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, ये कोई माकूल बात है? कोई मुल्क के वजीर आजम को बच्चों वाली हरकतें ज़ेब नहीं देती। मैं चुप करो, खामोश, मैं जेल में डाल दूंगा खान साहब। ये जेल आपने तो 4.5 दिन काटी थी डेरा गाजी खान की, 5वें दिन आपसे तो निकला नहीं था। आप किन्हें कहते हैं कि जेल में डाल दूंगा? आप ये क्या सोचते हैं? क्या आप 22 करोड़ लोगों को जेल में डाल देंगे? क्या आप पूरी पीडीएम को जेल में डाल सकते हैं? क्या आप रोटी मांगने वाले, गुर्बत को ख़त्म करने वाले, महंगाई कम करने का मुतालबा करने वाले, रोजगार मांगने वालों को जेल में डाल देंगे? क्या आप आइन और कानून की हुक्मरानी मांगने वालों को जेल में डाल देंगे? तो जब जेल में डालेंगे तो जेलें तो फिर सबको जाना पड़ता है भाई साहब। आप कैसे काटेंगे? आपसे नहीं कटेगी। आपको पता नहीं है ये मुश्किल काम है, ये लाडलों का काम नहीं है, ये तो हम जैसे सरफिरे जिनकी किस्मत में यही लिखा हुआ है उनका काम है, आपका काम नहीं है। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, लाहौरियों, पंजाबियों, और जब मैं पंजाबियों कहता हूं तो बाज लोगों को बहुत बुरा लगता है। क्या हम पहले मुसलमान, फिर पाकिस्तानी और फिर पंजाबी नहीं है? तो ये हम जब कहते हैं पंजाबियों जागो, पंजाबियों उठो, सबसे बड़ा भाई उठे और इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी को कायम करे, तो मुझे बताइए ये कोई जुर्म है? ये कोई ज्यादती है? ये कोई गाली है? ये कोई इल्जाम है? तो हमें आप बोलने की इजाजत नहीं देते, आप मुकदमे बनाते हो, आप बात ही नहीं करने देते हो। लेकिन बात तो हम करेंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन कहता है कि बात करो? सब बात करना चाहते हैं, तो बात हम करेंगे।
अपनी जद्दोजहद को पुरअमन सियासी जद्दोजहद रखेंगे। हमारी जद्दोजहद में पत्थरों की, लाठियों की, तोड़ फोड़ की कोई गुंजाइश है न ज़रूरत है। हमने वो जो पिंडी वाला बंदा है जो कहता था मार दो मर जाओ, पता नहीं क्या क्या कर दो, हमने सुने हमने ना धमकी, एक सेकंड, हमने ना धमकी देनी है, हमने ना धमकी देनी है, ना गाली देनी है, ना पत्थर मारना है, ना डंडा मारना है, ना हमने किसी को कहना है कि उसको घेर लो, उसको पकड़ लो, उसको टिक्का बोर्ड, ये फजूल बातें हैं। पाकिस्तान में पुरअमन सियासी जद्दोजहद का रास्ता हमने अडॉप्ट किया है। पीडीएम का रास्ता हमारा रास्ता है, जमहूरियत का रास्ता, आइन की हुक्मरानी का रास्ता, कानून की शहबाज शरीफ का रास्ता है। शहबाज शरीफ जेल दूसरी बार गया है, दूसरी बार। सोचे हम यहाँ कैंप जेल में थे तो आहत चीमा साहब भी मेरे साथ थे, ये बीआरटी बाहर से गुजरती थी, वो अंदर नजर आता गुजरते हुए बस को, तो मैं चीमा की तरफ देखता था कि ये जवान, ये बहादुर नौजवान सिविल सर्वेंट है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। हौसले के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ता था, अल्लाह की तस्बीह करता था, शुक्र अदा करता था। आज भी वो पाबंदे सलासल है। क्या जुर्म है चीमा का? क्यों उसको बेल नहीं मिलती? क्यों उसको इंसाफ नहीं मिलता? इसलिए कि वो वादा माफ गवाह नहीं बना। जुल्म की इंतहा हो गई है। हमने अदलिया की बहाली के लिए मार्च किया, हमने अदलिया की बहाली के लिए जेलें काटी, हमने अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस दिन के लिए नहीं लड़ी थी, इसलिए लड़ी थी कि पाकिस्तान में कोई दबाव इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना बने। हम मुतालबा करते हैं कि हर मजलूम को, हर बेगुनाह को, हर उस शख्स को जो इंतकाम का निशाना है, सियासी और रियासती इंतकाम, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। क्या आप मेरी तायीद करते हैं? तो मैं आपको फिर एक बार आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौरियों को मुबारक, पंजाबियों को मुबारक और पाकिस्तानियों को मुबारक, इसलिए कि ये जो ऑरेंज लाइन बनी है ये पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन है। इसके बाद ये मेट्रो ट्रेन सुने, मेट्रो ट्रेन जो आज लाहौर में बनी है ये मॉडल बन गया है। जैसे मोटरवे बनी थी तो लोग कहते थे क्यों बनी है, अब स्टैंडर्ड फिक्स हो गया है। जो सड़क बनती है वो मोटरवे के स्टैंडर्ड पे बनती है। जब ये मेट्रो बस बनी उसके बाद ये मेट्रो बस जिसे तुम जंगला बस कहते थे, तुमने नाकाम कोशिश की पेशावर में बनाने की, फैसला उधर मुल्तान में बनी, पिंडी में बनी, अब पूरे पाकिस्तान में मॉडल बन गया है, मेट्रो बस का स्टैंडर्ड बन गया है। ये ऑरेंज लाइन क्योंकि मुदई पीटीआई बनी थी तो अब मुल्क में और ऑरेंज लाइनें भी बनेंगी इसके बाद। लेकिन आज आखिरी बात, जनाबे उस्मान बुज़दार साहब, हमने आपको कभी डिस्कस नहीं किया। आप आज वहाँ इफ्तिताह काट रहे हैं, करने जा रहे हैं। आप चेहरे से भले मानस आदमी लगते हैं। आपको चाहिए था कि वहाँ शहबाज शरीफ का कद्दे आदम पोर्ट्रेट लगाते। रिहा तो आप लोग कर नहीं सकते, उनको बंद करवाया आपके बॉस ने, और बताते कि ये कार खैर इस शहबाज शरीफ ने सरअंजाम दिया था। लेकिन अदालत में पीटीआई ने ऑरेंज लाइन रुकवाई और आज उसी ऑरेंज लाइन का 3-3.5 साल बाद आप इफ्तिताह करते हो। तो ये ऑरेंज लाइन का क्रेडिट अल्लाह के फजल के बाद किसको जाता है? ऊंचा बताओ किसको जाता है? 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 तो ये मोर लग गई है, मोर लग गई है। हुण इफ्तिताह उथे जड़ा मर्जी करे, इत्थे इफ्तिताह शहबाज शरीफ दे नुमाइंदे करनगे और लाहौरियां नू ऑरेंज लाइन मुबारक।
अवामी इफ्तिताह इस ऑरेंज ट्रेन का हो रहा है। अब जब कल से वो चलेगी मेरे भाइयों, हर मजदूर, हर किसान, हर स्टूडेंट जो उसमें सफर करेगा, हर डब्बे से क्या आवाज आएगी? शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अब शहबाज शरीफ के नुमाइंदे इस ऑरेंज ट्रेन का असल और अवामी इफ्तिताह कर रहे हैं। चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम, ये जो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये इफ्तिताह किया, मालिक मौला कबूल फरमाना। परवरदिगार आलम जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोका था और अल्लाह ताला के फजल करम से मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कोशिशें आज कारबंद साबित हुई। मालिक मौला उनके जुल्म सितम से वतन पाकिस्तान को महफूज फरमा दे। और जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इतना मेगा प्रोजेक्ट लगाकर पाकिस्तान को आलमी